तो यहाँ पर देखना हम उपसय संयोजी यौगिकों में जो समायोता आइसोमेरिज्म पढ़ रहे थे, ठीक है। तो समायोता हमने जो है त्रिविम समायोता के बारे में पढ़ रहे थे हम, जिसमें हमने जो है मतलब समायोता के दो टाइप हैं, एक स्टीरियो आइसोमर और एक क्या है स्ट्रक्चरल आइसोमर, यानी कि त्रिविम समायोता और संरचनात्मक समायोता। तो उसके बाद हम इसमें जो है त्रिविम समायोता को पढ़ रहे थे, जिसमें हमने कौन सा कर लिया था, ज्यामितीय समायोता, जियोमेट्रिकल स्टीरियो आइसोमर था। दूसरा क्या है आज हमने पढ़ना है, प्रकाशिक समायोता और संरचनात्मक समायोता, जो दूसरा टाइप है किसका, समायोता का। और दूसरा टाइप किसका यहाँ पर, त्रिविम समायोता का, कौन सा, प्रकाशिक समायोता। यहां से शुरू करना है, इतना हम खत्म कर चुके हैं। ये वाला स्टार्ट कहां से होगा, ये दो टॉपिक पढ़ने हैं आज, ठीक है। ये हो गया। तो पहले डालना प्रकाशिक समायोता, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बोलते हैं इसको, ठीक है। तो मतलब यहां पर क्या होता है कि जैसे ना सॉल्यूशन बनाया जाता है बिलियन, जो हमारा यौगिक होगा उसका क्या बनाया जाएगा, बिलियन। और दूसरा क्या लिया जाता है यहाँ पर, समतल ध्रुवित प्रकाश लिया जाता है, ठीक है। कैसा प्रकाश लिया जाता है, समतल ध्रुवित प्रकाश। तो समतल ध्रुवित प्रकाश ऐसा समझना, जैसे ना तुमने एक तो जैसे प्रकाश आता है किससे आता है, टॉर्च से, तो इस तरीके से आता है। एक आता है जैसे लेजर लाइट होता है, तो मतलब बीच में नहीं दिखता है, उसी से कहां पर दिखता है, सामने दिखता है जहां पर पॉइंट होता है। इस टाइप से मतलब दो, वो क्या करेगा, मतलब जो तुम्हारी सारा का फैला हुआ प्रकाश उसको क्या कर लेता है, एक ही पॉइंट बना लेता है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, यहां पर ना निकोल प्रिज्म होता है, जिससे क्या होता है, तुम्हारा समतल ध्रुवित प्रकाश गुजारा जाता है, किसकी सहायता से, जो तुम क्या बना रहे हो, बिलियन बना रहे हो वहां पर, किसका, यौगिक का। तो अब यहां देखना, जैसे मेरे पास क्या निकोल प्रिज्म है, क्या है इसमें बता रहा हूं मैं, किसमें, प्रकाशिक समायोता पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हैं, प्रकाशिक समायोता। तो ये सपोज दैट मेरे पास क्या है, एक निकोल प्रिज्म है, निकोल प्रिज्म। इस निकोल प्रिज्म से क्या होगा, समतल ध्रुवित प्रकाश आएगा, मतलब इस तरीके से नहीं आएगा प्रकाश, प्रकाश ऐसा आएगा जैसे लेजर लाइट से आता है, ठीक है, एक किरण। इससे जब समतल ध्रुवित प्रकाश आएगा, ये क्या है, समतल ध्रुवित प्रकाश, समतल ध्रुवित प्रकाश। और आगे हमने क्या रख रखा है, इस समतल ध्रुवित प्रकाश के सामने उस यौगिक का जलीय विलयन, विलयन बना रखा, किसका, यौगिक का क्या बना रखा है, सॉल्यूशन बना रखा है, कंपाउंड सॉल्यूशन, यानी कि यौगिक विलयन। ये तो जब हम जो है इस सॉल्यूशन से जो है समतल ध्रुवित प्रकाश को गुजारते हैं, ठीक है, इसको डाला जाता है इसके ऊपर समतल ध्रुवित प्रकाश। अगर ये समतल ध्रुवित प्रकाश जो है सीधे निकल गया, कहां निकल गया, सीधे, तो इसको बोला जाता है प्रकाशिक असक्रिय। क्या बोला जाता है, जब यहां पर ये वाली जो कंडीशन, इसको क्या बोला जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। मतलब प्रकाशिक रूप से क्या है, ये जो तुम्हारा कंपाउंड है ये असक्रिय है, कि प्रकाश के सामने जब तुमने समतल ध्रुवित प्रकाश के सामने इस विलयन को लाया, तो उसने क्या किया, उसमें जो है कोई डायवर्जन नहीं किया, मतलब डायवर्जन मतलब कोई बैंड नहीं मारा वहां पर। तो कहने का मतलब ये कौन सी कहानी हो गई कि सीधा अगर निकल गया हो, ठीक है, तो इसको क्या बोला जाता है यहाँ पर, प्रकाशिक असक्रिय यौगिक होगा। क्या बोला जाएगा, प्रकाशिक रूप से असक्रिय। ये लेकिन अगर तुम्हारा जो है जब यहां से इससे गया इस तरीके से, तो यहां से जो है जब विलयन में तुम्हारा समतल ध्रुवित प्रकाश गया और यहां से जो है अगर ये इस डायरेक्शन में मुड़ गया, कौन सी, एंटी क्लॉकवाइज, कौन सी डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब लेफ्ट बाईं ओर, ये दिख रहा, उल्टी डायरेक्शन में, तो यहां पर इसको बोला जाता है लीवो रोटेटरी। क्या बोला जाता है, लीवो रोटेटरी। मैंने क्या बोला, लीवो रोटेटरी को हिंदी में बोला जाएगा वाम ध्रुवण घूर्णक।
मतलब बाई साइड क्या कर दिया, इस कंपाउंड के जो विलयन बनाया था इसने, जो समतल ध्रुवित प्रकाश सीधा आ रहा था वहां से, उसको कौन सी डायरेक्शन में घुमा दिया है, लेफ्ट हैंड साइड, मतलब एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा में। तो ये कहां गया, घड़ी की विपरीत दिशा। इसको क्या बोला जाएगा, वाम ध्रुवण घूर्णक, हिंदी में बोल रहा हूं मैं, क्या बोला जाएगा कि जो तुम्हारा यौगिक है वो क्या करता है, समतल ध्रुवित प्रकाश को कहां घुमाता है, बाईं ओर घुमाता है, वाम ध्रुवण घूर्णक, लीवो रोटेटरी बोलते हैं इसको, ठीक है, क्या बोलते हैं, लीवो रोटेटरी। अगर बाईं ओर घुमाएगा तो लीवो एल आएगा, यानी कि वाम ध्रुवण घूर्णक। अगर दाईं ओर नीचे की ओर घुमाता है, यहां से क्या करता है, इस समतल ध्रुवित प्रकाश को इस डायरेक्शन में, तो ये कौन सी दिशा में है, घड़ी की दिशा में चल रही घड़ी, ये देखो यहां, घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में मतलब क्लॉकवाइज। इसे क्या बोला जाएगा, दक्षिण ध्रुवण घूर्णक, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, दक्षिण ध्रुवण घूर्णक। कहने का मतलब क्या है कि जो तुम्हारा समतल ध्रुवित प्रकाश है वो जैसे ही यौगिक विलयन से टकराया, उसने उसको कहां की ओर मुड़ा दिया है, उस प्रकाश को राइट हैंड साइड, किस डायरेक्शन में, घड़ी की दिशा में, दाईं ओर। दक्षिण का मतलब क्या है, समझ में आ रहा है, दाईं और ये बाईं। तो ये होता है जब मतलब वाम ध्रुवण घूर्णक या दक्षिण ध्रुवण घूर्णक की स्थिति हमें प्राप्त होगी, तो उसे बोला जाएगा प्रकाशिक रूप से क्या है, वो सक्रिय है, ठीक है, प्रकाशिक रूप से क्या है, वो सक्रिय। तो कहने का मतलब अब यहां पर अगर हम परिभाषा निकालते हैं तो संरचनात्मक सूत्र क्या होगा, समान होगा। जो तुम्हारा संरचनात्मक सूत्र क्या होगा, समान, लेकिन जो प्रकाशिक रूप से सक्रियता है वो क्या हो जाएगी, अलग अलग। अगर डी फॉर्म होगा, अगर एल फॉर्म होगा ऊपर हो जाएगा, और अगर डी होगा कहां आएगा, नीचे। जैसे ना हमारे पास तुमने देखोगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ये जैव अणु वाले चैप्टर में गाना है। सूत्र क्या होता है, C6H12O6, दोनों का होता है, ग्लूकोज का भी होता है और फ्रक्टोज का भी। अणु सूत्र या रासायनिक सूत्र क्या हो गया, समान हो गया, लेकिन जो वहां पर प्रकाशिक सक्रियता होगी वो क्या हो जाएगी, अलग अलग। जो ग्लूकोज होता है वो दक्षिण ध्रुवण घूर्णक होता है, और जो फ्रक्टोज होता है वो क्या होता है, वाम ध्रुवण घूर्णक, ठीक है। तो कहने का मतलब वहां पर सूत्र तो एक ही था, और वहां पर उनकी जो प्रकाश, समतल ध्रुवित प्रकाश को घुमाने की डायरेक्शन है वो क्या है, अलग अलग। तो कहने का मतलब दोनों अलग अलग चीज है, एक डी फॉर्म है, एक क्या है, एल फॉर्म। इसको बनाओ पहले, क्या हुआ, तो क्या बोला मैंने, कौन सा समावय होता, प्रकाशिक समावय होता, प्रकाशिक समावय होता। तो क्या बोलोगे, अणु सूत्र क्या होगा, अणु सूत्र, रासायनिक सूत्र समान, लेकिन प्रकाशिक सक्रियता क्या होगी, अलग अलग। सक्रियता भिन्न भिन्न होगी, ठीक है, प्रकाशिक सक्रियता क्या होगी, अलग अलग होगी। मतलब सक्रियता अलग अलग होने का मतलब क्या, अगर डी फॉर्म होगा तो क्या बोलेंगे, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, अगर एल फॉर्म होगा लीवो रोटेटरी। क्या बोला, अगर एल है
तो लीवो रोटेटरी, और अगर डी फॉर्म है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ये वाम ध्रुवण घूर्णक। इसको क्या बोला जाएगा? दक्षिण ध्रुवण घूर्णक। इसके बाद यहां पर एक अगली कंडीशन है कि जो ये एक दूसरे के प्रतिबिंब होने चाहिए, एक दूसरे के क्या होने चाहिए? दर्पण प्रतिबिंब, मिरर इमेज बोलते हैं, ठीक है। एक दूसरे के क्या होने चाहिए? एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब, मतलब क्या बोलते हैं इसको? मिरर इमेज। एक दूसरे की क्या होनी चाहिए? मिरर इमेज। मतलब जैसे हमारी मिरर इमेज है, जो हमारा दायां रहता है वो क्या दिखता है? बायां, और जो बायां रहता है वो क्या दिखता है? दायां, ठीक है। और जो मिरर इमेज होगी एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होनी चाहिए। ये जो दर्पण प्रतिबिंब होगा एक दूसरे पर, अभी समझाता हूं, घबराओ मत, एक दूसरे पर अध्यारोपित मतलब एक दूसरे के ऊपर नहीं आना चाहिए, एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित नहीं होने चाहिए। कौन? जो दर्पण प्रतिबिंब होंगे तुम्हारे। समझो, जैसे मैंने बोला, यहां देखो मैंने दर्पण लगाया, ये क्या लगाया? दर्पण लगाया। यहां पर बॉल रखी, इसका जो प्रतिबिंब बनेगा, क्या इसके पास दायां बायां कुछ ऐसा होगा? इसका जो प्रतिबिंब बनेगा कैसे बनेगा? सेम हो। मैं इसको अगर उठा के यहां इसके ऊपर रखता हूं तो ये क्या हो गया? भले ही मतलब एक दूसरे के प्रतिबिंब बन रखे हैं, लेकिन ये एक दूसरे के ऊपर क्या हो जाएंगे? अध्यारोपित हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अध्यारोपित। इसको मतलब कहने मतलब इसको मैं उठा के कहां रख दूं? इसके ऊपर, तो ये इसके ऊपर क्या आ जाएगा? फिट आ जाएगा। मैंने क्या बोला? प्रतिबिंब कैसा होना चाहिए? एक तो दर्पण प्रतिबिंब होना चाहिए, मिरर इमेज, और दूसरा जो दर्पण प्रतिबिंब बनेगा एक दूसरे का, वो कैसा होना चाहिए? अध्यारोपित नहीं होना चाहिए। मैं समझाता हूं। जैसे कहने मतलब यहां देखो, जैसे हाथ का जो ये है, हाथ जैसे तुम ऐसा रखते हो, हाथ तुमने दर्पण के ऊपर हाथ रखा ऐसे, ये रख, इसकी जो बीच में लाइन होगी, इसकी मिरर इमेज क्या होगी? होगी ऐसी। अरे यही तो होगी, इसकी मिरर इमेज क्या होगी? ये होगी। अब मतलब मैं इस जो तुम्हारे एक दूसरे के मिरर इमेज बन रखी, इसको उठा के इधर रखता हूं। ऐसे नहीं करना कि ऐसे रख रहे हैं, ऐसे में क्या हो जाएगा? एक दूसरे के, मैं प्रतिबिंब की बात कर रहा हूं, तुम दर्पण में देखना, ऐसे रखना हाथ, मतलब ये रखा हाथ, इसका जो मिरर इमेज ये बना, मतलब ये वाला बनता है, ये ऐसे बना, ठीक है। एक दूसरे क्या हो गए? ये दर्पण प्रतिबिंब जो दर्पण में दिखेगा। मैं यहां से दर्पण प्रतिबिंब को इसके ऊपर उठा के रखना है सीधे। क्या ये एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित हो रहे? चिड़िया बनी है, दिख रहा? मतलब जो अंगूठा यहां देखो क्या है? दाईं ओर है, वो अंगूठा कहां है? यहां बाईं ओर। यही तो होता है। मतलब क्या है कि जैसे मेरा प्रतिबिंब बनेगा और मैं उठा के जो है अपने ऊपर रखूं, वो अध्यारोपित नहीं होगा, क्योंकि बायां कहां है? दायां चला गया, और दायां कहां चला गया? बायां। तो वही तो कर रहा हूं मैं। ये क्या है? मैंने मिरर के सामने रखा है साथ। मेरा जो प्रतिबिंब बनेगा कैसा बनेगा? ये बनेगा कि मतलब जो अंगूठा यहां पर कहां की ओर जा रहा है? दाईं ओर। वो प्रतिबिंब में कहां की ओर जाएगा अंगूठा? अरे बाईं ओर। मैं अगर इस प्रतिबिंब को उठा के यहां रखता हूं तो क्या बन गई है? चिड़िया। मतलब अध्यारोपित हो रहा है? नहीं हो रहा है। जैसे मैं दूसरा उदाहरण देता हूं, ये तुम्हारा क्या है? ये सुपर इम्पोजेबल बोलते हैं इसको, कि एक दूसरे के ऊपर क्या हो सकता है? ये अध्यारोपित हो सकता है, क्योंकि बोला है कुछ डायरेक्शन ही नहीं चल पाता। अब यहां देखो, जैसे मैं बनाता हूं, ये एल बनाया, इसका जब प्रतिबिंब बनेगा कैसे बनता है? अरे बनेगा। अब ये जो प्रतिबिंब है इसको इसके ऊपर अध्यारोपित करो। अध्यारोपित मतलब ऐसा नहीं कि ऐसा तुम ऐसा उल्टा ला रहे, ऐसा ला रहे, ये सेम एज इट इज जैसा इसका प्रतिबिंब बना है, इसको उठाए और कैसे रखना है? ऐसा।
तो जब इसको रखोगे ये कैसा आ जाएगा, ऐसा। मतलब एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होनी चाहिए दर्पण पर, सुन रहे हो। तो यहां पर क्या हो गया, या फिर जैसे कुछ और उदाहरण ले लो, जैसे ये था, यहां पर मैंने कुछ सर्किल बना दिया, बनाया, दिख रहा। अब जब इसका जो प्रतिबिंब बनेगा, इसका जो दाएं वाला ये डॉट बना रखा वो कहां बनेगा, प्रतिबिंब बाईं ओर, ये यहां बनेगा। अब इस प्रतिबिंब को इसके ऊपर उठा के देखो, क्या ये एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित होगा, नहीं होगा। इसको बोला जाता है कि एक दूसरे के ऊपर जो दर्पण मिरर इमेज है वो अध्यारोपित नहीं होना चाहिए, तब जाके वहां पर क्या होएगा, प्रकाशिक समायोता आई। तो ये दो कंडीशन बताओ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, नहीं तो ना इन दोनों में ही घूमते रह जाओगे। क्या बोलना चाहते भले, मतलब जैसे मैं इसको पलटूंगा, पलटने के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं, जो प्रतिबिंब बना उसको उठाया और कहां रख दिया, इसके ऊपर। मैंने हाथ का उदाहरण दे दिया, ये था मेरा, मैंने शीशे के सामने रखा, इसका जो प्रतिबिंब आएगा कैसा आएगा, ऐसा आएगा, बीच में क्या है, दर्पण की लाइन। मैं अब इस प्रतिबिंब वाले को क्या कर रहा हूं, इसके ऊपर उठा के रखा, क्या ये जो है आ रहा है, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अध्यारोपित नहीं हो रहा है। मतलब ये क्या हो गए, एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, समावयवी। कौन से, प्रकाशिक। ठीक है। अब देखना, कहने का मतलब यहां पर अगर मैं कुल मिला के बोलूं तुम समझ गए होंगे। अगर मुझे एक समावयव दे रखा है इसका, मेरे को अगर दूसरा बनाना है, तो जो बाईं साइड है उसको दाईं साइड लिखना है, और जो दाईं साइड है उसको क्या करना है, बाईं साइड। ये सब कुछ इसलिए करवाए यहाँ पर, ये एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोजेबल नहीं है, मतलब अध्यारोपित नहीं हो रहे, एक दूसरे को प्रॉपर तरीके से नहीं ढक रहे। ये डॉट वाला पॉइंट इधर चला जाएगा, ये डॉट वाला, मतलब एक दूसरे को ऊपर अध्यारोपित होने का मतलब क्या है कि सेम ये जो कहानी है इसी की जैसे होती है अगर, लेकिन ये क्या हो गई, अलग अलग। ये एक दूसरे को क्या नहीं करेंगे, अध्यारोपित नहीं करेंगे, एक दूसरे को नहीं ढकने वाले हैं ऊपर। ठीक है। तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, ये एक दूसरे के मिरर इमेज में दर्पण के सामने बनाओ तो यहीं पे दिखेगा ये पॉइंट, जिस ना करके भी देख सकते हो। हमारा जो बाएं वाला होता है वो कहां दिखता है, दाएं। तो अब मैं बोलूंगा वहां से निकालो उस चीज को, रखो जरा अपने ऊपर, तो जो बाएं होगा वो क्या दिखेगा, दाएं, जो दाएं होगा वो क्या होगा, बाएं। मतलब एक दूसरे के ऊपर क्या नहीं होगा, अध्यारोपित। मैंने क्या बोला, अगर तुम्हें क्या बनाना है यहाँ पर, ये प्रकाशिक समावयव दिखाना है। सपोज दैट जैसे मेरे पास जो है ये है, क्या बोला, बायां को क्या करना, बायां को चेंज करना किसमें, दाएं में, और दाएं को क्या बना देना, बाएं। बस इसके बाद देखो, जैसे मैं उदाहरण के लिए लेता हूं, ये नीचे वाला लिख दिया, तो जैसे यहां देखो ये है जैसे, ठीक है, 1 2 और या फिर यहां पर 2 3 और 4। मैंने यहां पर क्या रखा, मिरर रख दिया, प्रतिबिंब बनाना है, क्या रख दिया, दर्पण रख दिया, ये रख दिया। अब यहां पर क्या होगा, कभी जैसे शीशे पे देखते हो ऐसा होता है कि सर नीचे जाता है और पांव ऊपर आते हैं, ऐसा नहीं होता है ना। मतलब प्रतिबिंब कैसे बनाता है, जो दर्पण होता है हमारा सीधा बनाता है वो, ठीक है, कैसे बनाता है, सीधा। मतलब जो ऊपर और नीचे है वो कुछ छेड़खानी नहीं करनी, सिर्फ जो चेंज होगा किसमें होगा, जो बायां होगा वो दायां जाएगा, जो दायां होगा वो क्या बनेगा, बायां। मतलब 2 वाली पोजीशन यहां चली जाएगी और 4 वाली कहां जाएगी, यहां। जब इसका मैं दर्पण प्रतिबिंब देखूंगा तो यहां पर क्या आ जाएगा, 2, और यहां पर क्या आ जाएगा, 4, 1 और 3। अब इसको उठा के रखो जरा, ऐसे काटा मैंने, इसके ऊपर रखा, क्या ये एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित होगा। जहां पर 2 है यहां पर क्या है, 4, जहां पर 2 है यहां पर क्या है, 4। भले ऊपर वाला हो जाएगा लेकिन वो पूरा अध्यारोपित होना चाहिए। मतलब अध्यारोपण का मतलब क्या होता है, पूरा ढकना चाहिए। ढकने का मतलब ऐसा नहीं हर एक हिस्सा, अगर यहां पर 2 है तो यहां भी 2 ही होना चाहिए था, अगर यहां पर 4 है तो यहां भी क्या होना चाहिए था, 4। ऐसे नहीं ढकने के लिए तो कुछ भी ढक दो। सुन रहे हो, एक दूसरे के ऊपर क्या नहीं होनी चाहिए, सुपर इम्पोजेबल बोलते हैं, अध्यारोपित नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो इसको नोट करो। मतलब तो इसमें देखते हैं पहला टाइप,
कौन सा? पहला टाइप। पहला जो टाइप है MAA3। पहले ये AA का मतलब क्या है मेरे को ये समझाओ। मतलब जो AA है वो द्विदंतुर लिगैंड है, समझ लो। ये जो AA है क्या है? द्विदंतुर लिगैंड। 3 3 दूनी 6। तो अब जैसे इसमें उदाहरण देखो COEN3, COEN3 और 3+ है। कुछ नहीं है, आसान है। जैसे मतलब ये क्या है तुम्हारा? अष्टफलिकीय। ये तो पता है तुम्हें। ये कौन सी संरचना है? अष्टफलिकीय। क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ रहा है यहाँ पर? 6। द्विदंतुर लिगैंड है, 2 दाता परमाणु, एक ही का 3 के बाद कितने हो गए? 6। तो अब यहाँ पर कुछ नहीं करना है, जैसे कल बता रहा था, CO को क्या रखना है? CO को क्या रखना है? CO को क्या रख दिया? बीच। जब मैं इसका प्रतिबिंब बनाऊंगा दर्पण में, ठीक है, ये सब में करनी है। अब मैं क्या बोल रहा हूं, जैसे मैंने EN यहां पे डाल दिया, कहां डाल दिया? EN यहां पे। EN और कहां डाल सकता हूं? ये तो यहां से जाएगा, ये देगा इस तरीके से, हो गया। अब कौन बचा? जैसे EN यहां पे इस तरीके से, और EN कहां बचा? यहां पे, हो गया। कहीं पर भी रख दो। अब जैसे ये तुम्हारा L हो गया, इसको क्या मान लिया तुमने? L मतलब लीवो रोटेटरी। ये जब तुम इसका विलयन बनाते हो, ये क्या करता है? जो तुम्हारा समतल ध्रुवित प्रकाश होता है उसको किसकी ओर घुमाता है? बाईं ओर, वाम ध्रुवण गुण, माइनस से शो करते हैं इसको। अब अगर मेरे को इसका क्या बनाना है? D फॉर्म बनाना है, तो जो बाईं ओर है उसको कहां ले जाओ? दाईं ओर। और जो दाईं ओर है उसको कहां ले जाओ? बाईं ओर। मतलब इसको इधर, इसको इधर। अरे दर्पण में यही तो बनेगा। ये वाला हिस्सा कहां दिखेगा? पहले दिखेगा। और इसको ये दिख गया। अब मैं अगर जो प्रतिबिंब बना है इसको उठाता हूं, इसके ऊपर रखता हूं, क्या एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित होगा? नहीं होने वाले। एक दूसरे, ये फॉर्म कौन सी हो गई? D+। आसान है, बहुत आसान। इसके बाद देखो अगला टाइप, यहां देखना MAA2 और B2 प्रकार। इसका मतलब क्या समझे? जो AA है वो द्विदंतुर लिगैंड है, और जो B वाला वो क्या गया? एक दंतुर। 4 दाता परमाणु AA के पास है और 2 किसके पास है? B के पास। कितने हो गए टोटल? 6। जैसे उदाहरण के लिए हमारे पास COEN2 और Cl2, और ऊपर ना एक प्लस होगा, प्लस। अब जैसे इसका बनाना है, मैंने क्या बोला? सेम जैसे बना रहा हूं। CO को कहां रख दिया? सेंटर में रख दिया। अब जैसे मैं यहां पर क्या करता हूं, मैंने क्या रख दिया? अब यहां ध्यान दो, यहां पर 2 तो जुड़ेंगे किससे? 2 बॉन्ड से। 2 क्या जुड़ेंगे? सिंगल से।
जैसे मैंने यहां पर क्या कर दिया, इससे जोड़ दिया Cl और इससे जोड़ दिया Cl। En को यहां बीच में रखूंगा, En को बीच में, इसका जब क्या बनाऊंगा, ये प्लस भी आएगा। प्रतिबिंब, तो जो बाईं ओर है वो दाईं ओर ले जाओ, जो दाईं ओर है वो कहां ले जाओ, बाईं। अब जैसे इसको मान लो कि L था या D था, जो भी था, ठीक है। अब जैसे मैंने यहां देखो, ध्यान रखो, याद है, जैसे En की साइड ज्यादा है अभी, दाईं ओर, दक्षिण ध्रुव, मतलब ये क्या हो गया, D। इससे ज्यादा आने वाला नहीं है, ये ना हाई लेवल हो गया, अल्ट्रा प्रो मैक्स। सुन रहा, मैं किससे याद रख रहा हूं, En से रखवा रहा हूं, किससे याद रखवा रहा हूं, En से। दूसरा देखो यहां पर, CO, अगर मैं क्या करता हूं, Cl को इधर और Cl को इधर, तो En इधर और En इधर, ये क्या हो गया, L। इस तरीके से ना प्रकाशिक समावयवता तुम्हारी कंप्लीट होती है। इसके बाद डालो अगला प्रकाश संरचनात्मक समावयवता। कौन सी, संरचनात्मक समावयवता। मतलब यहां पर ना जैसे कंडीशन है इसकी कि एक दूसरे के पहले मिरर इमेज होना चाहिए, दूसरा एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित नहीं होना चाहिए। थोड़ा इसको जल्दी करेंगे। दूसरा कौन सा टाइप था इसका, संरचनात्मक समावयवता। सबको आता है, सबको। अणुसूत्र क्या होएगा, समान होएगा, क्या होएगा, अणुसूत्र समान। लेकिन जो तुम्हारा संरचनात्मक सूत्र होगा वो क्या होगा, भिन्न। संरचनात्मक सूत्र भिन्न, नाम भी क्या होंगे, भिन्न, और गुणधर्म भी क्या हो जाएगा, भिन्न। गुणधर्म भी भिन्न भिन्न हो जाएंगे। तो इसमें पहली समावयवता लिखो, आयनन समावयवता। ये इंपॉर्टेंट है तुम्हारे उत्तराखंड बोर्ड के पर्पज से। अभी तक तुम्हें आया नहीं आया, वैसे सबको आया होगा, मैं नहीं मानता हूं किसी को ना आया हो। पहली कौन सी बोली, पहला जो यहां पर है कौन सा है, आयनन समावयवता। कौन सा है, आयनन समावयवता। मतलब ये ऐसे यौगिक होंगे जिनके अणुसूत्र समान होंगे, लेकिन जब तुम जल में मिलाओगे तो डिफरेंट डिफरेंट आयन देंगे। अणुसूत्र क्या होगा, समान, अणुसूत्र समान, लेकिन जल में आयनन के फलस्वरूप भिन्न भिन्न आयन देते हैं। उदाहरण से आ जाएगा समझ में अच्छे से, कोई लोड नहीं। भिन्न भिन्न आयन देते हैं। जैसे मेरे पास है, उदाहरण है Eg, CONH3 5SO4 Br है, और दूसरा है इसी का जो समावयव एंड CONH3 5 Br SO4। अब यहां पर देखो आयनन मंडल में नजर मारो, यहां Br आ गया, यहां क्या आ गया, SO4। लेकिन अगर दोनों को देखोगे एक ही चीज है, इसके पास भी CO है, इसके पास भी CO है। NH3 5 है, NH3 5 है, Br 1 है, Br 1 है, SO4 1 है, SO4 1। लेकिन जैसे ही मैं इसको पानी में मिलाऊंगा, एक्वस सॉल्यूशन बनाऊंगा, तो क्या बनेगा, ये CONH3 5 SO4, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, प्लस, और Br माइनस।
लेकिन इसको जब पानी में डालूंगा, एक्वा सॉल्यूशन बनाऊंगा, जलीय विलयन, CONH3 Br, और यहां पर क्या आ जाएगा 2 माइनस प्लस SO4 2 माइनस। आयन देख लो अलग अलग आ गए, एक में Br माइनस आ गया, एक में क्या गया SO4 2 माइनस, मतलब आयन क्या होंगे अलग अलग जलीय विलयन। तो ये एक दूसरे के कौन से समायोजकता है इसमें, आयनन समायोजकता। कौन सी समायोजकता हो गई, आयनन समायोजकता। इसके बाद देखो दूसरा आता है बंधक समायोजकता। कौन सी, बंधक। दूसरा कौन सा आता है, लिंकेज आइसोमेरिज्म बोलते हैं इसको, बंधक समायोजकता। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, लिंकेज। तो इसमें क्या होता है, उन यौगिकों में पाया जाता है जिनमें लिगेंड एम्बीडेंटेंट होता है, उभयदंती। अरे किसी जमाने ना पढ़ा था हमने, किसी जमाने है ना, कभी हुआ करता था एम्बीडेंटेंट, ठीक है। तो कहने का मतलब कि बंधक समायोजकता उन उपसय संयोजी यौगिकों में पाई जाएगी जिनके पास कौन सा लिगेंड होगा, उभयदंती। उभयदंती, तुम हंस रहे हो, मेरे को कुछ राज जान नहीं इसका। उभयदंती लिगेंड वाले उपसय संयोजी यौगिकों में उदाहरण से आ जाएगा समझ में। उभयदंती जैसे CN था NC, NO2 था ONO, HCN था NCS। तो जहां जहां ये दिखेगा उसका मतलब कौन सी समायोजकता आ गई, बंधक। कौन सी समायोजकता आ गई, बंधक। जैसे उदाहरण के लिए हमारे पास क्या है, CONH3 5ONO, क्या है ONO और Cl2, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा, जैसे CONH3 5NO2 और Cl2, एक दूसरे के बंधक समायोजक। बंधक का मतलब बॉन्ड का फर्क आएगा। इसमें क्या है, तुम्हारा ऑक्सीजन जो है केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ा होगा, इस वाले में क्या होगा, CO से कौन जुड़ा होगा, ऑक्सीजन जो है दान कर रहा है। इस वाले केस में क्या होगा, CO के से कौन जुड़ा होगा, NO2। तो बॉन्ड का फर्क आ रहा है, किसका फर्क आ रहा है, बॉन्ड का। तो कहने वाला कौन सी समायोजकता होगी, बंधक समायोजकता। इस केस में क्या बोलेंगे इसको, नाइट्रिटो। इस केस में क्या बोलेंगे, नाइट्रो। अरे लिखाया था, इस केस में क्या बोलते हैं, नाइट्रिटो, और इस केस में नाइट्रो। क्या बोलते हैं, नाइट्रो। तो इस तरीके से इसमें क्या है तुम्हारी बंधक समायोजकता। मतलब जहां जहां तुम्हें क्या दिखेगा, जैसे HCN होगा, NO2 होगा और CN जो उभयदंती लिगेंड है, तो वहां पर कौन सी समायोजकता आने वाली है, बंधक समायोजकता। कौन सी समायोजकता, बंधक। इसके बाद देखो अगली होती है कौन सी, हाइड्रेशन समायोजकता, विलायक योजन भी बोलते हैं। तीसरा कौन सा बोला, हाइड्रेशन। हाइड्रेशन समायोजकता, ये समायोजकता जल के अणु के कारण होगी। किसके कारण होगी, जल। तो वे यौगिक जिनमें जो है जल का एक अणु अगर क्रिस्टल के रूप में है वहां, और साथ में किसके रूप में भी होगा, लिगेंड के रूप में भी, तो उसमें कौन सी समायोजकता होगी, हाइड्रेशन। जो जल का अणु है, जल का अणु लिगेंड के रूप में तथा और लिखना, और कम से कम
एक जल का अणु क्रिस्टलीकृत अवस्था में होता है। अरे CuSO4 देखा, कॉपर सल्फेट नीलक होता बोलते हैं। डॉट कितना H2O होता है? 5H2O नीलक होता। वो जो 5H2O है वो क्या है? क्रिस्टलीकृत जल है, क्रिस्टलीकृत अवस्था में होता है। अब उदाहरण से समझना, जैसे CrH2O6, इधर क्या आया? Cl3। यहां पर जो H2O है वो सारा का सारा किस रूप में है? लीगेंड के रूप में। लेकिन मैं क्या कर दूं, अगर एक H2O को क्रिस्टल के रूप में बाहर भेज दूं, क्रिस्टलीकृत, CrH2O क्या हो जाएगा? 5। तो अंदर कौन आएगा? Cl आएगा और बाहर क्या हो जाएगा? Cl2.H2। इसको बोला जाता है हाइड्रेशन समायोजन। एक और भी बना सकते हो, जैसे CrH2O4, इधर क्या हो जाएगा? Cl2 और Cl, इधर 2H2O। तो जो ये H2O है, ये 2H2O है, ये क्या है? क्रिस्टलीकृत जल बोलते हैं इसको। ठीक है, क्या है ये? क्रिस्टलीकृत जल। तो ये यहां पर क्या है? ये इसका समावयवी है और ये इसका समावयवी है, एक दूसरे के समावयव हैं। ठीक है, एक दूसरे के क्या है यहां पर? समावयव। कौन सी समावयवता? समन्वयी या फिर उपसय संयोजक समावयवता। कुछ नहीं रखना है आप, जहां पर ना 2 स्क्वायर ब्रैकेट दिखेंगे, 2 डिब्बे ऐसे, क्या दिखेंगे? 2 डिब्बे। एक कंपाउंड ऐसा होगा एंड दूसरा भी ऐसा होगा। ये क्या होंगे? एक दूसरे के समन्वयी समावयवी होंगे। जहां पर भी ये दिखेगा, अब जैसे मैं उदाहरण, मतलब यहां पर पता क्या होता है? लीगेंड का स्थानांतरण होता है। जो इसके पास लीगेंड होगा वो इधर, मतलब अभी देखना मैं कैसे कराता हूं। जैसे यहां पर उदाहरण देख लो, CrH2O6, CrH2O6 ले लो और दूसरा ले लो COCN6, हो गया। अब यहां देखना Cr आएगा और Cr के पास क्या आ जाएगा? CN6। यहां CO आएगा, CO के पास क्या आ जाएगा? H2O6। किसका आदान प्रदान होगा? लीगेंड में। ठीक है, तो आयनों के मध्य क्या हो? लीगेंड का स्थानांतरण। जैसे एक उदाहरण और लिख लो, CONH3 6 और CuCN6। CuNH3 6 और COCN6, ये भी क्या हो गए? एक दूसरे के समन्वयी समावयवी। तो जो तुम्हारे यहां पर क्या है, जैसे इस CO के पास पहले लीगेंड, इधर NH3, इधर क्या हो गया? Cu के पास चला गया। यहां पर Cu के पास CN था, यहां किसके पास चला गया? CO के पास। तो लीगेंड का स्थानांतरण हो रहा है किसके बीच में? आयनों के बीच में। अरे समझ लो, आयन कौन से? ये प्लस है, ये भी प्लस। इन प्लस आयनों के बीच में किसका स्थानांतरण हो रहा है? लीगेंड जा रहा है। इसका लीगेंड इसके पास जा रहा है, इसका इसके पास। अरे यही तो हो रहा इस तरीके से। तो आयनों के मध्य क्या हो रहा है? लीगेंड का स्थानांतरण। यौगिक जिनमें आयनों के मध्य क्या होता है? आयनों के मध्य लीगेंड का स्थानांतरण, लीगेंड का स्थानांतरण होता है। करो इसको।
अब जैसे इसमें बताओ तो जैसे बोर्ड में आ रखा है क्वेश्चन, CO क्वेश्चन है CONH3 5 Cl SO4 एंड CONH3 5 SO4 Cl। कौन सी समावय होता है? हाइड्रेशन। पढ़ाया लिखाया सब कुछ ऐसा कर दिया इन्होंने कि मतलब एकदम से तीर मार दिया तुमने। तो कौन सी समावय होता है उसमें? आयनन है।